आज हम एक बहुत ही खास दिन पे बात करने वाले हैं। जी। सऊदी अरब का राष्ट्रीय दिवस। अरबी में इसे अल-यौम अल-वतनी कहते हैं। हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, एक दस्तावेज है। और आज हम इसी दिन के इतिहास, इसके जश्न और इसके महत्व को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो तारीख है 23 सितंबर हर साल। जी। लेकिन ये तारीख ही क्यों मनाते हैं इस दिन? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, ये तारीख जुड़ी है 1932 से। अच्छा। जब किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने नज्द और हिजाज, जो अलग अलग क्षेत्र थे, उन्हें मिलाकर एक किया। ओह अच्छा, मतलब एक तरह से एकीकरण हुआ। बिल्कुल। और उसी दिन सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये एक तरह से आधुनिक सऊदी अरब का जन्मदिन है। जन्मदिन, हाँ ये सही शब्द है। हाँ, और उस एकीकरण तक पहुंचना भी वो कोई आसान सफर नहीं था। मतलब ये अचानक नहीं हुआ। इसी शुरुआत तो असल में 1902 में ही हो गई थी, जब किंग अब्दुल अजीज ने रियाद पर दोबारा कब्जा किया था। अच्छा, 1902 में, काफी पहले। जी हाँ, रियाद उनका पुश्तैनी शहर था। फिर कई साल लगे, संघर्ष हुआ, विस्तार हुआ। फिर एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया 1927 में, जेद्दा की संधि। जेद्दा की संधि? जी। उसमें क्या था? उसमें ब्रिटेन ने नज्द और हिजाज पर किंग अब्दुल अजीज के शासन को औपचारिक रूप से मान लिया था। ओके। तो इन सब घटनाओं ने मिलकर वो जमीन तैयार की कि 23 सितंबर 1932 को आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब साम्राज्य की घोषणा हो सकी। दस्तावेज में ये सारे पड़ाव बताए गए हैं। वाकई ये जानना तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। जी। और आज के जमाने में ये दिन सिर्फ इतिहास की बात तो नहीं है, जाहिर है इसे मनाया जाता होगा। हाँ बिल्कुल, और बहुत धूमधाम से। अच्छा, कैसे? दस्तावेज में क्या जिक्र है? देखिए, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय अवकाश है। मतलब? छुट्टी। स्कूल दफ्तर सब बंद। सरकारी दफ्तर, स्कूल, ज्यादातर निजी कंपनियां भी बंद रहती हैं। और माहौल एकदम बदल जाता है। कैसे? हर तरफ आपको हरा और सफेद रंग दिखेगा। झंडे, सजावट। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के रंग। जी। इमारतें सज जाती हैं, सड़कों पर झंडे लहराते हैं। एक अलग ही रौनक होती है। वाह। और कुछ खास कार्यक्रम भी होते होंगे? हाँ, बड़े शहरों में तो बहुत भव्य आयोजन होते हैं, जैसे रियाद, जद्दा, दम्माम। जैसे कि? दस्तावेज में जिक्र है रंगीन आतिशबाजी का रात में, फिर लेजर लाइट शोज होते हैं। अच्छा, आजकल के हिसाब से? बिल्कुल। हवाई तरतब भी होते हैं, सऊदी वायुसेना के विमान प्रदर्शन करते हैं। सैन्य परेड भी होती है। सैन्य परेड, वो भी काफी अहम होती होगी। जी, वो राष्ट्रीय शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। और संस्कृति, मतलब पारंपरिक चीजें भी होती हैं? हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में लोक नृत्यों का जिक्र है, पारंपरिक संगीत के कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। ये सब देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे दर्शाते हैं। टीवी पर खास डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, इतिहास पर, प्रगति पर। और शाही परिवार का भाषण भी होता है। अच्छा। और आम लोगों के लिए, मतलब सेलिब्रेशन में उनकी क्या भागीदारी होती है? उनके लिए भी बहुत कुछ है। जैसे शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में खास डिस्काउंट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं। हाँ, ये तो आजकल हर त्योहार का हिस्सा बन गया है। हाँ, तो वो भी जश्न के माहौल को और बढ़ा देता है। सब मिलकर एक उत्सव का रूप ले लेता है। सही। तो ये तो हुई जश्न की बात, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, इसका महत्व क्या है? मतलब सिर्फ छुट्टी और जश्न से बढ़कर भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल है। ये सिर्फ एक छुट्टी या जश्न नहीं है। ये सऊदी अरब की एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक? हाँ। वो जो अलग अलग क्षेत्र थे जिन्हें किंग अब्दुल अजीज ने एक किया, ये उस एकता की याद दिलाता है। ये राष्ट्रीय गौरव का दिन है। पिछले दशकों में जो प्रगति हुई है उसे महसूस करने का दिन है। सही। और ये लोगों में, खासकर युवाओं में, अपनी राष्ट्रीय पहचान और अपनी जमीन से जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें याद दिलाता है कि इस देश को बनाने में कितनी मेहनत, कितनी दूरदर्शिता लगी थी। और ये भावनाएं शायद तब और ज्यादा महसूस होती होंगी जब देश अगले राष्ट्रीय दिवस की तैयारी कर रहा हो, जैसे 2025 में 93rd राष्ट्रीय दिवस होगा। जी हाँ, हर साल ये सिर्फ एक और उत्सव नहीं होता, बल्कि उस लंबे इतिहास का एक नया पड़ाव होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सऊदी राष्ट्रीय दिवस एक ऐतिहासिक एकीकरण से शुरू हुआ। जी। और आज ये एक जीवंत उत्सव बन गया है जिसमें राष्ट्रीय गौरव झलकता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि देश के इतिहास, उसकी पहचान और उसकी उम्मीदों का एक आईना है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए। क्या? कि मतलब कोई भी राष्ट्र अपने स्थापना दिवस को कैसे याद रखता है, और समय के साथ
जैसे जैसे नई पीढ़ियां आती हैं, इन समारोहों का रूप, इनका मतलब कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में इनका तरीका कुछ और होगा या इनका अर्थ कुछ और गहरा होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।